बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। उसका हमने आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज में आपके सामने बयान कर दूँ। और बाय द वे इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, तो इसको मैं बुक के ऊपर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो आगे कल वाला हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इससे जो एक चूँकि इम्पोर्टेंट और लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको मैं अपने हाथ से डेरिवेशन को हल करके वो आपको समझाऊंगा। तो इसको आज फ़िलहाल बुक के ऊपर से इसको समझेंगे। आपके सामने ये आपकी किताब का मैंने पेज खोला हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बयान करता है वर्क और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, ये इसकी जो स्टेटमेंट, इसकी जो मरकज़ी ख्याल, जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो वो उसकी एनर्जी को चेंज करता है, वो उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ लेके आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी के सूरत में उसके अंदर स्टोर हो जाता है, मतलब एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ज़्यादा तफसील के साथ एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ होगा। अलबत्ता ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए फॉलो होता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगी कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो जो भी हम लोग वर्क करते हैं किसी बॉडी के ऊपर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की है, वैसे आपको मैंने अर्ज़ किया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ये फॉलो होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो कहता है लेट्स सपोज व्हेन एवर वर्क इज़ डन ऑन ए बॉडी इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी vi, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फोर्स F.X एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस d इंक्रीजेज द वेलोसिटी टू vf। तो पहले vi थी, फोर्स आपने लगाई, उसको vf कर दिया। इसको मिसाल ऐसे है कि लेट्स सपोज एक गाड़ी है, वो पहले स्लो स्पीड पे चल रही है और वो स्लो स्पीड क्या है, vi है। ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स मानिए आपने उसके ऊपर थोड़ा सा धक्का लगाया है, तो उसकी जो डिस्टेंस d के लिए धक्का लगाया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी होगी, vf होगी। तो पहले जब उसकी कम वेलोसिटी थी ना, तो वेलोसिटी मतलब कम उसका मोशन था, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पहले अगर वेलोसिटी कम थी, vi कम थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बाद में फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ के कितनी होगी, vf, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ गई है। तो अब ज़रा देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस va²। टू कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है, d डिस्प्लेसमेंट है, vf उसकी फाइनल वेलोसिटी और va उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये जो 2a है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2a vf² माइनस va आ जाएगा। इसको हमने एक इक्वेशन कह कर रख दिया है 4.9। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है f इज इक्वल टू ma। अब ये जो 4.9 इक्वेशन है और ये जो 4.10 इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं। और मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि आपने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन विल मल्टीप्लाई विद द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन, और राइट साइड जब वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो f और इधर क्या है d, दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बन गए fd। और इधर 1/2a और vf² माइनस va² ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ma से, तो a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1/2m vf² माइनस va²। m और 1/2 ये दोनों अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/2 m vf² और इधर क्या हो जाएगा हाफ m vi²। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हाफ m v² इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो इधर है vf, तो मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और ये भी क्या है, हाफ m v², तो ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये क्या है, vi साथ लगा हुआ है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों को माइनस किया तो ये क्या, उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या चीज़ आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इधर ये f और d जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, वर्क। तो क्या हुआ जी, वर्क इक्वल आ गया, ये जो fd वर्क है ये इक्वल आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है हमने शुरू में कहा हुआ है vi कम था, vf ज़्यादा है, तो चेंज ये कौन सी है, इंक्रीज़ हुआ है। तो वर्क करने से, किसी बॉडी के ऊपर वर्क करने से
उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बात आगे उसने एक्सप्लेन की है, वेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन गिव्स वर्क डन ऑन द बॉडी एंड राइट साइड गिव्स द इंक्रीज और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। थस वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि आप जब वर्क करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, उसको इंक्रीज करता है। आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से क्या मुराद हुआ कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, ये दोनों चेंज हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली करेक्ट है, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक और दोनों डिस्कस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये सारा काम किया ना, ये सारा काम और डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन सिर्फ काइनेटिक के लिए, ठीक है, लेकिन असल में ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो आगे इसने ये बात की है, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इफ ए बॉडी इज रेज्ड अप फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस वर्क डन चेंजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिक होती है। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन और इलास्टिक की बात करें तो देखें, एक बॉडी लेट्स सपोज ज़मीन पे पड़ी हुई है, आप उसको उठा के ऊपर लेके जाते हो, आप उसको लिफ्ट करते हो, आप उसको रेज करते हो अर्थ के ऊपर, तो आपने उसको उठा के किया ना, तो आपने उसके ऊपर क्या किया, वर्क, ठीक है। वर्क करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है, मतलब चेंज हो गई है। पहले ज़मीन पे पड़ा था बिल्कुल ज़ीरो थी, अब क्या हो गई, बढ़ गई, चेंज हो गई। तो देखें यहाँ पे हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है वर्क करने से। यहाँ पे हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसी तरह ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी, ग्रेविटेशन। अब एक स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस करते हो, आप स्प्रिंग को दबाते हो, ठीक है, तो उसके दबाने से आपने कोई वर्क किया ना, तो उसके वर्क से कौन सी एनर्जी उसमें इंक्रीज होगी, ये भी पोटेंशियल है, लेकिन ये कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिमिलरली इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन इट इक्वल्स इंक्रीज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्टेटमेंट मिलेगी वो ये वाली होगी, वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो एक साइड इन्फॉर्मेशन है टिडबिट्स में, ये भी आपने याद रखनी है। लाहौर बोर्ड में एक दो दफ़ा ये एमसीक्यू आया हुआ है कि ऑल फूड वी ईट इन वन डे, हम लोग पूरे दिन में जितनी खुराक खाते हैं, हैज़ अबाउट सेम एनर्जी एज 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल के 1 लीटर के अंदर उतनी एनर्जी होती, 1/3 लीटर के अंदर उतनी एनर्जी होती है जितनी हम लोग सारा दिन खुराक खाने से एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने बात कर ली कि चेंज हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी वर्क करने से और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब दोनों कैसे होंगी ये भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक स्लोप है, जिस तरह सीढ़ियाँ हैं ना, वो सीढ़ियाँ ख़त्म कर दें, उसको स्लोप बना लें, ठीक है। तो अब ना दोनों चेंज होगी, आपने स्लोप से नीचे पड़ा हुआ बॉल आपने उसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप उसको धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो आप उसको जब धक्का लगाएंगे तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप धक्का लगाए वो मूव होना शुरू हो गया, मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों भी हो सकती हैं चेंज, ठीक है। तो बुक वाले ने जो लंबा एक्सप्लेन किया, ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वो किसको किया, काइनेटिक को। यहाँ पे थोड़ा सा उसने पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन कर लिया, और दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। ये वाला लेक्चर अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका। तो अब मज़ीद हमारे इस तरह के ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखेगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। डेट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।